Dear student, good morning. Today I will discuss in mathematics chapter 8 quadrilateral theorem 8.2. In a parallelogram opposite sides are equal. सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे. ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. इसमें प्रूव ये करना है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें जो गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो है AB अपोजिट साइड. AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. प्रूव करना है. प्रूफ सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. ज्वाइन A टू C. देन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. ये दोनों ट्रायंगल इसमें से जो बन रहे हैं पैरेललोग्राम में उनको अलग अलग ले लिया. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA एंगल BAC ये एंगल इक्वल टू होगा, अल्टरनेटिव एंगल इसका जो होगा वो होगा अल्टरनेट एंगल DCA. ये एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. ये होगा अल्टरनेट एंगल. एंगल BCA ये एंगल ये इक्वल होगा CAD या DAC इस एंगल पे. एंगल DAC ये भी अल्टरनेट एंगल होगा. AC इस ट्रायंगल में जो AC है और इस ट्रायंगल में AC ये इक्वल होंगे. जब ये तीन चीजें फॉलो कर रहे हैं कोई दो ट्रायंगल्स, देन अब एंगल BAC ये जो कॉमन हो जाएगा तो एक बार इसको देखें, रिपीट करता हूं मैं कि एक ट्रायंगल हमने इसमें ये पैरेललोग्राम था ABCD. इस पैरेललोग्राम को मैंने यहाँ ज्वाइन करा दिया A टू C. तो ये एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया. तो इस ट्रायंगल में ABC ले लिया और ये ACD ले लिया. ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. इन दोनों में जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऐसी कंडीशंस में ट्रायंगल ABC ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के. देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा. ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे. इसमें जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AB, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन AB इज इक्वल टू CD.
ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, इसमें ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा इस प्रकार से। यानी पैरेललोग्राम में जब भी हम कोई थ्योरम प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हमें उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो वो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इसके बाद थ्योरम नंबर 3 है 8.3। थ्योरम 8.3 में है, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, each pair of opposite angle in each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. A, B, C and D given में a quadrilateral ABCD प्रूव करना है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका ABCD इन ईच पेयर ऑफ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स आर इक्वल दी गई हैं। Then prove that ABCD is a parallelogram. To prove ABCD is a पैरेललोग्राम, यानी ए बी ये पैरेलल होगा DC के एंड AD पैरेलल होगा BC के, जिस तरीके से फिगर बना हुआ है। इसमें भी वही करेंगे कंस्ट्रक्शन में, A to C को ज्वाइन कराएंगे, A to C। अब इसको देखेंगे तो ज्वाइन करा देंगे तो इन ट्रायंगल ABC and ACD proof and triangle ABC and triangle CDA. AB is equal to DC given, AD is equal to BC ये भी गिवन है, और AC is equal to AC कॉमन है। इसमें जो गिवन था ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD is a quadrilateral and AB equal to CD and AD is equal to BC, ये गिवन था। तो इनमें जब इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दिया, इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दिया, और ये कॉमन है,
तो तीनों साइड इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की दोनों की आपस में इक्वल हो गई। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपके ए बी सी एंड डी ए सी इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन एंगल, ये जब इक्वल हो जाएगा तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। यहां लिख लेते हैं ए सी इक्वल टू ए सी, 3 कंडीशंस हो गई हैं। देन ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल तो एंगल, हम इसको सपोज दैट एंगल 1 2 3 4 लिख लें, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये लिखेंगे बाई सी पी सी टी। और ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ जा करके ये है बाई ट्रिपल एस। यस यस यस, साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड व्हेनेवर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन आर पैरेलल। A1 3 2 4 these are alternate angles. And whenever alternate angles are equal, the lines are parallel. So AB पैरेलल हो जाएगा BC के एंड AD पैरेलल हो जाएगा BC के एंड ABCD is a parallelogram. Proved. Theorem 8.4. In parallelogram, opposite angles are equal. This is a parallelogram A, B, C, D. Given, देखिए A, B, C, D is a parallelogram. जब A, B, C, D एक पैरेललोग्राम होगा, A, B, C, D is a parallelogram. So AB parallel DC and AD parallel BC. प्रूव करना है एंगल A, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C and
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ डायगोनल AC, देन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। पैरेललोग्राम है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। BAC ये एंगल और DCA ये एंगल, ये इक्वल होंगे और ये अल्टरनेट एंगल होंगे। एंड एंगल BCA इज इक्वल टू होगा एंगल CAD या एंगल DAC, ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे। यहाँ पर AC जो है वो कॉमन है, AC इक्वल टू AC कॉमन हो जाएगा। देन 3 कंडीशंस फॉलो कर रहा है। AC के इक्वल हो गया तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CAD। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D CPCT, यहाँ पर हो जाएगा बाई ASA एंगल साइड एंगल CPCT एंगल B। सिमिलरली B D के इक्वल होगा तो सिमिलरली इसको भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड। आपने देखा होगा कि पैरेललोग्राम की जितनी भी हम थ्योरम्स प्रूव कर रहे हैं सभी थ्योरम में हमने कॉन्ग्रुएंट फार्मूला लगाया है। कॉन्ग्रुएंट जो थ्योरम थी उसको इसमें अप्लाई किया है और उसी कॉन्ग्रुएंट में से ही हमने आगे की थ्योरम को प्रूव किया है। इसके बाद थ्योरम नंबर 5, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। Theorem 8.5, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a पैरेललोग्राम। ABCD given ABCD is a quadrilateral, then angle A
इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए और सी इक्वल है और डी और बी इक्वल है, ये गिवन है। प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी पैरेलल डी सी होगा एंड ए डी पैरेलल बी सी। प्रूव करना होगा ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसमें प्रूफ क्या करना है? सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है, तो एंगल बी को हम डी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी को लिख सकते हैं और ये एंगल डी है इक्वल टू 360। सो यहां लिख दें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इससे कन्वर्ट कर दिया मैंने, टी हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल डी इज इक्वल टू 360। 2 को कॉमन लेके इसको हटाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और जब ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ए और डी, को इंटीरियर एंगल, सो ए बी पैरेलल डी सी। जब ये 180 हो जाएंगे तो ये पैरेलल इसके हो जाएगा। सिमिलरली ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब इसको हम कन्वर्ट कर दें, ये हमने ए डी किया था, अब ए बी कर दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को एंगल ए लिख दें, एंगल डी को एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 360। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। This is the sum of interior angle of the same side of transversal AB. So AD is equal to BC. और AB पैरेलल जो है वो DC के है और AD पैरेलल BC के हो जाएगा। Then ABCD is a पैरेललोग्राम और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। क्या किया मैंने, पैरेललोग्राम में ये दिया गया था कि इसमें क्वाड्रिलेटरल में कि इस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन ए बी सी डी जो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स होते हैं उन चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। एंगल ए सी के इक्वल था तो हमने उसको ए और डी में कन्वर्ट कर लिया सभी को। तो एंगल ए और डी ये दोनों एंगल्स का जो सम हुआ 180 आया। जब ये 180 आ जाएगा इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल हो जाएंगी। फिर लिया दोबारा ए और बी में लिया तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये सभी चारों आपकी साइड्स पैरेलल हो जाएंगी और ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट थ्योरम 8.6, थ्योरम 8.6, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम
bisect each other. The diagonal of a parallelogram bisect each other. This is a figure of a parallelogram and cut the diagonal at point O. A, B, C, D. Given A, B, C, D is a parallelogram. Its diagonal AC and BD, diagonal AC and BD and BD intersect each other at point O. To prove इसमें प्रूव करना है कि डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर देन OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल. प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB and triangle COD. AB पैरेलल है DC के एंड AB पैरेलल DC एंड ये पैरेलल है देन BD इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. सो एंगल ABO जब ये ट्रांसवर्सल होगी तो ABO ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. DCO अल्टरनेट एंगल्स. AB पैरेलल DC and AC is a transversal, so angle BAO ये इक्वल होगा एंगल OCD DCO अल्टरनेट एंगल. AB is equal to DC, AB is equal to DC गिवन है ये. तो ये तीन कंडीशंस हो गई. एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया और ये AB इक्वल टू DC हो गया. तो तीन कंडीशंस फॉलो करेगा तो ये दोनों ट्रायंगल
ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी। ये कॉन्ग्रेंट जब हो जाएंगे देन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी सी पी सी टी, और ये हो जाएगा बाई ए एस ए, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों होंगे बाई सी पी सी टी, जो मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सो देन प्रूव। थ्योरम 8.6 तक आज की डेट में रहेगा। नेक्स्ट जो थ्योरम्स आपकी दी गई हैं नेक्स्ट टर्म पर। दैट्स ऑल।